सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। losses. Okay, I'm not talking about financial losses. जब मैं यहाँ पे आया मुझे बहुत लोग बोलने लगे कि जो है ना कि यार तुम्हारी पेमेंट तो बहुत कम है। तो आई सेड कि पेमेंट कम है लेकिन जितनी सैल्यूट्स मुझे मिलती है मेरा जो है ना सब कुछ भर जाता है। तो खत्म नहीं किया मैंने, जाने बोल रहे हो बोलो ना। तो फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में नहीं, लोगों का जीत और हार के एक्सपीरियंस से हमारी एक्सपीरियंस बढ़ती है। तो आई विल शेयर योर एक्सपीरियंस टुडे अबाउट ट्राई माय लेवल बेस्ट सिंगर विच आई डोंट लाइक। ओके, तो आई वॉज पोस्टेड ऑन बोर्ड INS विराट। विराट जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर था हमारा, जो कि डिकमीशन हो गया है 2018 में। तो मैं एज अ डायरेक्शन ऑफिसर सर्व कर रहा था विराट में। वहाँ पे विराट इज अ वेरी बिग शिप, हमारे पास ATM भी हुआ करता था विराट में। ऑन बोर्ड INS विराट वी हैड अ ATM मशीन ऑल्सो। इट वॉज कॉल्ड द फ्लोटिंग आइलैंड, जिसमें से फाइटर जेट्स उड़ते थे, ढेर सारी हेलीकॉप्टर्स उड़ती थी। और हमारा जो स्ट्रेंथ होता था शिप्स कंपनी का वो था 1600, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स एंड सेलर्स, सब मिला करके 1600 वाज आवर स्ट्रेंथ ऑन बोर्ड INS विराट। तो विराट में हमारा जो सिक बे था, जो मेडिकल बे था, उसमें ऑपरेशन रूम भी था। वहाँ पे ऑपरेशन हुआ करते थे और हमारे पास जो है स्पेशलिस्ट सर्जन भी होते थे। एक बार मॉनसून का बात है, सी वॉज वेरी रफ। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जंगल। जो सी होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ जंगल। यू डोंट नो व्हाट इज द डायरेक्शन टिल द टाइम जो है यू डोंट हैव सन और GPS विद यू। सी बहुत डेंजरस होता है बिकॉज एडवर्सरी से तो आप बाद में लड़ेंगे, पहले आप नेचर से लड़ते हो। सी वॉज वेरी रफ, सी वॉज स्टेट 5, हम लोग स्टेट बोलते हैं सी को, जितना ज़्यादा रफ होता रहता है। हमें पता चला कि हमारे साथ जो शिप्स, हमारे कंपनी में जो शिप आ रही थी, वन ऑफ द शिप्स हैव गॉट एन एक्सीडेंट। वन ऑफ आवर सेलर मेट विद एन एक्सीडेंट। सी इतना रफ था कि वो जब लैडर से नीचे जा रहा था तो उसका हाथ हैच में आ गया और उसके 4 उंगली अलग हो गए। नाउ वो सेलर and his 4 fingers have to be transferred to Virat where he can be operated so that his hands start moving again और उसके fingers जो है वो वापस जुड़ जाए। Sea was so rough कि कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाता। अगर एयरक्राफ्ट विराट से फ्लाई कर भी जाता तो दूसरे शिप में लैंड नहीं कर पाता। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। नाउ इट केम टू द कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ द शिप के क्या करना है। विराट सेड के जो है वी आर रेडी, हम लोग फ्लाई तो नहीं कर पाएंगे बट वी विल ट्रांसफर दिस मैन थ्रू आवर बोट। विराट में हमारे पास 40 मैन कैरिंग कैपेसिटी के लैंडिंग क्राफ्ट बोट होते थे, जिसको हम लोग लोअर करके, बिकॉज वो हेवी होता था तो हम उसको लोअर करके उस सेलर को लेने की कोशिश हमारी थी। वन ऑफ द फाइनेस्ट पेटी ऑफिसर्स ऑफ नेवी, पेटी ऑफिसर खजूरिया, ही वॉज माई बोट पेटी ऑफिसर। आई वॉज अ बोट ऑफिसर ऑल्सो ऑन बोर्ड विराट, तो ही वॉज माई बोट पेटी ऑफिसर। उसको आई वॉज ऑन वॉच, मैं ब्रिज में वॉच में था, तो आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन द सीन जब बोट लोअर हो रही थी। तो मेरे बोट पेटी ऑफिसर को बोला कि जाओ जा करके उसको दूसरे शिप से ले करके आओ, बिकॉज दूसरी शिप की जो बोट है वो हल्की है और वो रफ सी में पलट जाएगी।
तो हमारी बोट बड़ी भी है और हेवी भी है, इसलिए हमारी बोट जा करके उस सेलर को लेकर के आएगी और हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे। तो हमारा जो पेटी ऑफिसर खजुरिया थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट पेटी ऑफिसर, उन्होंने कोशिश किया नीचे जाने का। तो विराट से नीचे मतलब बोट लोअर होने का मतलब है कि यू हैव टू कम, वो लिफ्ट जैसा नीचे होता है अराउंड 20 फीट। तो जब नीचे आने लगा, देन ही रियलाइज्ड कि हम डिस्कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे बोट को, बिकॉज सी वॉज सो रफ। बिल्कुल पानी इतना ऊंचा तक आ रहा था, कम से कम जो है 2-2 मीटर के वेव्स थे, और आपका बोट जो है वो बैंग करने लगा शिप में। सॉरी, मुझे हिल करके बात करने की आदत है। तो अभी वो जा नहीं पाया, और उसके बाद फिर उसने बोला कि वापस मुझे ऊपर कर लो, तो उसे और उसके टीम को वापस ऊपर कर लिया गया। अभी हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कॉल्ड मी ऑन मोटरोला और सेड के नासिर, आई थिंक जो है ना, यू आर रिक्वायर्ड हेयर, कुछ तो ये है यार, वी हैव टू रिकवर दैट बॉय, बिकॉज जो है हमें उसका उंगली जोड़ना है, एंड जो है ना समथिंग इज़ रॉन्ग। तो मैंने किसी को हैंड ओवर किया अपनी ड्यूटी ब्रिज में, वॉच, और मैं फुल स्पीड भागा। जब मैं बोट डेक पे गया तो आई आस्क्ड पेटी ऑफिसर खजुरिया कि क्या हुआ, तू गया क्यों नहीं? तो ही सेड कि सर, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट अगर हम जाएंगे तो सर हमारी लाइफ खतरे में आ जाएगी। तो मैंने बोला कि गुड, कोई बात नहीं, तूने अपना ये किया, नाउ लेट अस डू वन थिंग, लेट अस ट्राई वंस मोर। हमारे जो एक्सो ने पूछा कि क्या करें, कैंसिल कर दें? तो हमने बोला कि नहीं सर, कैंसिल कर देंगे तो एक बड़ी चीज़ हो जाएगी, बिकॉज क्या है कि एयरक्राफ्ट इज़ नॉट मूविंग, तो ही विल लूज हिज फिंगर्स, और वो कुछ टाइम होता है जब आपके नर्व जो है वो जिंदा होती हैं, जब आप अगर उंगली वापस लगा दो तो काम करने लगेंगी। तो मैंने बोला कि नहीं सर, एक और ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई वंस मोर। तो सम अदर डे आई विल स्पीक अबाउट वंस मोर सिंड्रोम ऑल्सो। तो आज ट्राई माई लेवल बेस्ट सिंड्रोम। तो जब नीचे, तो हमने बोला कि एक बार और ट्राई करते हैं, वी ट्राइड वंस मोर, और मैं भी गया साथ में। मैंने बोला कि आई एम गोइंग विथ यू खजुरिया, लेट अस गो दिस टाइम, ट्राई करते हैं यार। तो ही सेड ठीक है सर। मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट वेंट एंड हेल्ड द केबिन, बिकॉज इतना ज़्यादा हिल रहा था कि बैठने की कोई मतलब ही नहीं थी, बैठता तो गिर जाता। तो आई हेल्ड द केबिन एंड हम सब नीचे गए, वी डिस्कनेक्टेड, वी वेंट टू द अदर शिप, वी रिकवर्ड द सेलर, वेरी यंग बॉय, शायद 1-1.5 साल उसकी सर्विस हुई थी। वी केम बैक टू आवर शिप, बहुत मुश्किल से हम वापस आए, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म लगा खजुरिया को ऐसे पानी में स्टीयर करने के लिए बोट को सही जगह पहुंचना और फिर सही जगह वापस आना और फिर कनेक्ट करना शिप के साथ में, बोट को कनेक्ट करना ऊपर उठने के लिए। टुक लॉट ऑफ टाइम, हम कनेक्ट हुए, बोट ऊपर आई, द ऑपरेशन वेंट ऑन फॉर अराउंड 11 आवर्स, और उसके चारों उंगली जुड़ गए उस सेलर के, और उसके बाद जो है नाउ ही इज फाइन। तो इसके लिए लाइक आई टोल्ड ना, आई विल डिस्कस अबाउट अ सिंड्रोम, ट्राई माई लेवल बेस्ट सिंड्रोम, विच आई नेवर लाइक्ड। तो मैं आज खत्म करूंगा आप लोगों को ये बोलकर कि वी शुड नॉट ट्राई आवर लेवल बेस्ट, बिकॉज आवर लेवल बेस्ट ट्राई करने का मतलब है कि हमने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया। अगर तो मिल गया गोल, देन इट इज ओके, बट नहीं मिला तो हमने ट्राई भी किया और वेस्ट हो गया, राइट? तो वी हैव टू ट्राई द बेस्ट विच इज रिक्वायर्ड by the circumstances and situation which is prevailing. Correct? याद रहेगा? Yes, sir.
ज्ञान दे दिया? चलो, डीन सर इज हियर, तो once again sir I would like to congratulate Bhawanipur Education Society for the unwavering commitment towards unity, discipline, leadership and most of all patriotism towards our beloved nation. I am very impressed with you sir, and I must say मेरे नेवी के कैडेट्स जानते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट इम्प्रेस्ड, राइट? बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद यू डीन सर, एंड आई एम जॉब एंड कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग. थैंक यू. भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी, एम आई ऑडिबल एट द लास्ट? Dean sir is not there. Commanding officers, first ladies, our cadets, ANOs, CTOs, ladies and gentlemen, Jai Hind to everyone. To stand before you while we celebrate the 75th Raising Day of National Cadet Corps, I extend my heartiest congratulations to Bhawanipur Education Institute. My wife, Mrs. Kaukab Aziz, joins me in extending good wishes to Bhawanipur Education Institute. दो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ा आज मेरी वाइफ को यहाँ लाने के लिए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डीन, आई विल टेल यू अगेन. तो मैंने जब आज उनसे पूछा कि इन्वाइट किया है भवानीपुर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चलते हैं, चलोगी? शी सेड कि यार जब विकी कौशल आया था तब तो नहीं बुलाया. तो ऐसे कि चलो कोई बात नहीं, आज चलते हैं, शायद नेक्स्ट टाइम बुला लें. तो जोक्स अपार्ट, एनसीसी डे, एनुअल रेजिंग डे के बारे में, एनसीसी के बारे में सार्जेंट कैडेट ने सब कुछ बता दिया है. तो आई वॉज आस्किंग माई CTO के क्या मुझे भी बोलना पड़ेगा, तो इन्होंने बोला कि हाँ सर आपको भी बोलना होगा. आई सेड कि हाउ मच टाइम, कितने टाइम के लिए बोलना है? तो ही सेड कि सर कोई टाइम नहीं है, आप मर्जी से बोलो. तो ऐसे कि मेरे नेवी के कैडेट्स भली भांति जानते हैं कि बोलना बहुत ज़्यादा तो मुश्किल है मेरे लिए, बट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए मैंने पूछा, बिकॉज एज अ कमांडिंग ऑफिसर मुझे आपसे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो मैं आपको रिटर्न ना कर सकूं. करेक्ट? तो टाइम इज समथिंग विच आई विल नेवर बी एबल टू रिटर्न टू यू. तो जो भी टाइम मैं आपका ले रहा हूं, इट शुड बी मीनिंगफुल, राइट? ओके. तो आई थॉट कि पहले जैसे मैं ऑनलाइन आपका भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी के बारे में जब देख रहा था, तो आई रेड समथिंग, लर्निंग फॉर लीडरशिप एंड लिबरल वैल्यूज, राइट? ओके. तो मैंने समझा कि और भी लोग होंगे तो शायद मैं लीडरशिप के ऊपर कुछ अगर होगा तो मैं बोल दूंगा, बट यहाँ पे कैडेट्स हैं और लीडरशिप के बारे में बोलूँगा तो इट विल बी अ रिपीटेशन फॉर माय नेवी कैडेट्स, है ना? तो मैं बैठे वही सोच रहा था कि अभी तो लग रहा है मुझे भी बुलाएंगे, तो मैं किस बारे में बोलूँ. तो आई विल स्पीक टुडे, इफ़ यू आर रेडी टू लिसन टू मी, तो अबाउट अ सिंड्रोम. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो सिंड्रोम, बट ये जो सिंड्रोम है इसको बोलते हैं ट्राई माई लेवल बेस्ट सिंड्रोम. आई डोंट लाइक दिस सिंड्रोम. ट्राई माई लेवल बेस्ट. देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, टुगेदर वी ट्रेन, टुगेदर वी फाइट, टुगेदर वी विन. ट्रेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइट वेरी इंपॉर्टेंट, विन मोस्ट इंपॉर्टेंट. करेक्ट? ट्राई माई लेवल बेस्ट में क्या होता है कि
वो क्यों सबसे खराब होता है? इसके लिए कि ट्राई तो हम पूरा करते हैं बट हम कर नहीं पाते, तो हमारा पूरा टाइम टोटल बोलो वेस्ट। तो दिस सिंड्रोम, अब मैं जैसे पहले भी बताया कि मैं बहुत बोल तो नहीं पाऊंगा, तो आई एम अ वेरी बेसिक सोल्जर। तो मैं जो बोलता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से, थ्रू माय एक्सपीरियंस एंड थ्रू द एक्सपीरियंस। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।